गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव कुमार स्मार्ट क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है व्रत, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सर्किल कहते हैं, जिसमें हम व्रत की परिभाषा, त्रिज्या, व्यास, परिधि, अर्धव्रत, जीवा, चाप, स्पर्श रेखा, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्रत क्या है? देखिए, जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है ये हमारा वृत्त का है। ठीक है, इस वृत्त के सेंटर में एक बिंदु है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा दी जाए तो क्या कह सकते हैं हम कि एक निश्चित बिंदु, ये कैसा हमारा एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, जैसे यहां से ये, मतलब छोटे छोटे ये बिंदु हैं, कैसे हैं? इस निश्चित बिंदु से कैसे हैं? ये समान दूरी पर। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये देखिए हम समान बिंदु बना रहे हैं, ये समान दूरी पर है ये वृत्त। ठीक है, ये देखिए बन गए बिंदु। तो किसी निश्चित बिंदु के से समान दूरी पर स्थित ये बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, बिंदुओं का ये बिंदुपथ है, इसी को क्या कहते हैं? हम लोग वृत्त कहते हैं। ठीक है, फिर समझिए, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। और ये जो निश्चित बिंदु जो होता है इसे केंद्र बिंदु कहते हैं, है ना? ये क्या होता है? केंद्र बिंदु, यानी वृत्त का केंद्र होता है ये। ठीक है, वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक, ये तो हमारे वृत्त की परिभाषा हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है? केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। देखिए चित्र में समझेंगे, केंद्र और वृत्त की परिधि क्या है? ये चारों तरफ जो एक हमें आकृति दिखाई दे रही है, ये हमारी कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। इसको परिधि कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई बिंदु, या मान लीजिए सपोज दैट इस बिंदु पर एक चींटी है। क्या है? चींटी जो है इस बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित है और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वो जो है चारों तरफ गति करती, फिर इसी बिंदु पर आ जाए। ठीक है, यहां से चलना शुरू किया और चारों तरफ चलते फिर इसी बिंदु पर आ जाए, तो यह दूरी जो है उसने तय की है, इसी को परिधि कहते हैं। समझ में आया? तो हमारा क्या हो गया? केंद्र और वृत्त की परिधि के, ये तो हमारी परिधि हो गई। और त्रिज्या किसे कहेंगे? ठीक है, अब इससे एक बिंदु मिला दिया, ये यानी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु मिल लिया और इस सेंटर पॉइंट से मिला दिया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, वृत्त की परिधि को देखिए, ऐसे ही हम एक पॉइंट इधर ले लें तो और मिला दें इस पॉइंट से, तो क्या कहलाएगी? ये भी एक त्रिज्या है, ऐसी ये भी त्रिज्या है। ऐसी हम तमाम त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं?
अनंत त्रिज्याएं होती, ठीक है, क्योंकि यहां से हम कितनी त्रिज्या खींच सकते हैं, अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं, पता नहीं कितनी खींच सकते हैं, अनंत। तो हमारी जो त्रिज्याओं की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। कोई अगर पूछता है कि वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या क्या है, कितनी होती है, तो वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती है, ठीक है। अब ये त्रिज्या देखिए, त्रिज्या कैसी होती है, समान नाप की होती है। सभी त्रिज्या कैसी होती है, समान नाप की होती हैं, क्योंकि निश्चित दूरी पर है। यहाँ से दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, जितनी भी त्रिज्या खींचेंगे सभी कैसी हैं, समान दूरी पर है। समान दूरी पे तभी तो इसे वृत्त कहेंगे, अगर समान दूरी पे ना हो तो ये हमारा वृत्त नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अनंत हम त्रिज्याएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी केंद्र से और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु के बीच जो है कि दूरी जो क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। अब देखते हैं व्यास। देखिए व्यास क्या है, व्यास का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होती हुई जाए, केंद्र से, सॉरी, केंद्र से, ये देखिए, ठीक है, और वृत्त की परिधि के दोनों बिंदुओं पर टच करे, है ना, वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को टच करे। टच कर रही है, देखिए, एक वृत्त के इस बिंदु पर टच कर रही है, एक वृत्त के इस बिंदु पर टच कर रही है, और ये सरल रेखा कैसे होती जा रही है, वृत्त के केंद्र से होती जा रही है। तो ये वाली रेखा जो कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। अगर अन्य शब्दों में कहा जाए, देखिए, जब ये रेखा जाएगी तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा, देखिए, हमें बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है या नहीं है। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं, वृत्त की दो बराबर भागों में बांटने वाली, यानी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा देखिए। अब यहां से लेकर एक रेखा ये खींचिए, है, एक रेखा ये खींचिए, एक रेखा ये खींचिए, ऐसे हम तमाम रेखाएं खींचते हैं, ठीक है। और रेखाएं खींचने पर हमें पता चलता है, देखिए, छोटी होती चली आ रही कि नहीं आ रही, छोटी होती चली गई, फिर इधर आगे बड़ी बड़ी बड़ी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, और फिर बड़ी होने के बाद फिर छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, और फिर और छोटी, फिर और छोटी, छोटी होती चली गई। कहां पर मैक्सिमम थी लाइन, इस रेखा पर, इस बिंदु पर जो है ये सबसे बड़ी रेखा है ना। यानी कहने का मतलब है वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी व्यास कहलाती है। भाई दो बिंदु हैं, ये एक बिंदु और ये दो बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है सबसे बड़ी दूरी व्यास कहलाती है। और भी बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, ये इन्हें मिला लो, इन्हें मिला लो, इन्हें मिला लो, किसी को मिला लो, ये दूरी मैक्सिमम नहीं है। सबसे मैक्सिमम दूरी यही होती है, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकती। इसीलिए अन्य भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी व्यास कहलाती है, ठीक है। ये समझ में, व्यास की कई परिभाषाएं हैं, ठीक है। और एक व्यास की तीसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा अभी हम लोग जीवा पढ़ेंगे, तो जीवा क्या होती, देखिए, ये जीवा होती है, यानी वृत्त के किसी भी पॉइंट पर दो बिंदु ले लो और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमारी जीवा कहलाती है, ठीक है। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास कहलाती है। और ये क्या होती, त्रिज्या की दुगनी होती। क्यों त्रिज्या की दुगनी होती, देखो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी कैसी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, कि त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या यहां से यहां तक की भी दूरी त्रिज्या कहलाएगी।
तो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी यानी ए ओ बी, अगर हमने इस बिंदु ए ले लिया, इसे ओ ले लिया, इसे बी ले लिया, तो अगर हम कहेंगे ए बी कितना होगा भाई, ओ बी 5 सेंटीमीटर है, ओ ए 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना होगा, 5 + 5 = 10। और 5 क्या है, 5 जो है 10 क्या है, ये 5 का दूना है, 5 का दूना, 5 का दूना है ना। तो क्या कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, क्लियर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास कहलाती है, जो कि त्रिज्या की 2 गुनी होती है। चलिए परिधि को समझें। अभी हमने परिधि को समझा था, दोबारा समझ लीजिए। जैसे ये मान लो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर एक चींटी है, ठीक है, और चींटी ने चलना शुरू किया इसके वृत्ताकार मार्ग पर, और चलते 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 इसी वृत्ताकार मार्ग पर चलते चलते पुनः इसी बिंदु पर आ जाती है। तो ये जो वृत्त दूरी है, जो ये दूरी उसने जो तय की है, ये दूरी ही क्या कहलाती है, हमारी परिधि कहलाती है। ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि वृत्त के बाहरी घेरे को, वृत्त के ये बाहरी घेरा है कि नहीं, ये घेराबंदी कर देते हैं, तो ये घेराबंदी है, तो वृत्त के बाहरी घेरे को परिधि कहा जाता है, इस रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई परिधि कहलाती है। वृत्त को घेरने वाली कैसी, वक्र रेखा ही तो है भाई, ये सरल रेखा होती है, और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा ये कैसी होती हैं, ये वक्र रेखाएं होती हैं। तो देखिए ऐसी गोलाकार रेखा है, तो ये हमारी कैसी है, वक्र रेखा है। तो कह सकते हैं वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा जो है वो हमारी परिधि कहलाती है। क्लियर। अर्धवृत्त को समझते हैं। जैसा कि नाम से ही निकल रहा है, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त, है ना। तो किसी वृत्त का अर्धभाग, कैसा, अर्ध माने आधा भाग, किसी वृत्त का आधा भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त हमारा है कि नहीं वृत्त है, और एक लाइन ये खींची है जो वृत्त को 2 भागों में बांट रही, पहला भाग और ये दूसरा भाग। तो ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा, हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा। ये अर्धवृत्त हो गया, और एक ये इधर वाला अर्धवृत्त हो गया, है ना। यानी 2 अर्धवृत्त मिला के क्या बनाएंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, किसी सरल रेखा को केंद्र से गुजरने पर, किसी सरल रेखा को केंद्र, देखिए सरल रेखा क्या है, ये केंद्र से गुजर रही है, देखिए केंद्र बिंदु हमारा है केंद्र बिंदु से गुजर रही है ये। तो किसी सरल रेखा को केंद्र से गुजरने पर वह वृत्त को 2 बराबर 2 हिस्सों में विभक्त करेगी। ठीक है, 2 हिस्सों में विभक्त करेगी, नहीं करेगी, ये 2 हिस्सों में विभक्त कर रही है। इससे जो वृत्तखंड प्राप्त होगा, ये वृत्तखंड प्राप्त हो गया। वृत्तखंड का मतलब वृत्त का एक पार्ट, वृत्त का एक हिस्सा। तो ये जो वृत्तखंड होगा इसी को हम अर्धवृत्त बोलेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है, दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, जो व्यास जो होता है, व्यास किसी भी वृत्त को 2 हिस्सों में बांटता है, यानी अर्धवृत्त में विभाजित करता है। ठीक है, जीवा को समझते देखिए। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को, परिधि पर स्थित किन्हीं 2, जैसे मान लीजिए यहाँ बिंदु P है और ये वाला बिंदु Q है, ये बिंदु P और ये बिंदु Q है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा, कैसी रेखा, सरल रेखा। ये सरल रेखा, ये देखिए ये सरल रेखा है, इसे जीवा कहेंगे। तो जीवा यहाँ क्या है, जीवा हमारी है PQ। ठीक है, ऐसे कहीं भी बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहां ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, तमाम। तो ऐसे मान लीजिए AB, तमाम खींच सकते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी जीवा कहलाएगी। परिधि पर कहीं भी 2 बिंदु ले लो और दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा हमारी जीवा कहलाती है। ठीक है, क्लियर। यानी
इस चीज से एक चीज और निकल के आ रही है कि एक वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं हो सकती हैं? एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं हो सकती हैं। इसी पर एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां से ये एक ये हैं, ये ऐसे कितने तमाम व्यास खींचे जा सकते हैं। यानी वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती हैं, वृत्त के अंदर अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चाप। चाप किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि के किसी एक छोटे भाग को चाप कहते हैं। जैसे वृत्त है हमारा ये, ठीक है, ये केंद्र बिंदु हमारा है, तो ये हमारी, और ये हमारी क्या है, ये येलो कलर में ये हमारी परिधि है। ठीक है, परिधि के एक छोटा सा भाग, जैसे ये हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया हमने परिधि का, ये यहाँ से, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की दूरी जो है ये हमारी क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। ठीक है, चाप के लिए एक बिंदु ए, बी और यहाँ पर कहीं भी एक बिंदु सी ले लेते हैं, तो ये ए सी बी हमारी चाप है। ठीक है, और ए बी क्या है हमारी? ये हमारी जीवा है। ठीक है, ए बी हमारी जीवा और ये सी बी ये हमारी चाप है। ये ऐसे ये चाप है और ये चाप है। ठीक है, स्पर्श रेखा। बच्चों ये वीडियो जो है बहुत ही बेसिक वीडियो है। अगर हमें सर्किल को समझना है, वृत्त के बारे में और एडवांस पढ़ना है, तो ये बेसिक वीडियो है। उसके अंदर की हर एक शब्दावली को समझाया गया है, जिससे जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ कहाँ बात चल रही है हमारी, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है। बिना इन शब्दावलियों के हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे कि हमें अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, तो अंग्रेजी पढ़ना तो जब ही सीखेंगे ना जब हमको ABCD आती होगी। ABCD आने के बाद उससे हम छोटे छोटे अक्षरों को, शब्दों को पढ़ लेते होंगे। तो ये इस तरीके से, ये मान लीजिए ये एकदम बेसिक चीज़ है, ABCD है ये सर्किल की। ठीक है, और प्रयास मैं कर ही रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा और सरलतम तरीके से समझा सकूँ, जिससे आप लोग समझ में आए आप लोगों के, और आपको मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो। देखते हैं, हम आपके कमेंट्स बताएंगे कि हाँ मेरी मेहनत कहाँ तक सफल हो रही है, आप जो हैं कितना समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा देखिए ये स्पर्श रेखा, ये लाइन खींची है, ये वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। मान लीजिए बिंदु P है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु पर कोई एक बिंदु है। ठीक है, यानी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा ऐसी जाए, ऐसी, जैसे ये है, इस टाइप से है, ऐसी रेखा जाए, उससे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु मात्र को स्पर्श करे। किसे? एक बिंदु को। क्यों? अगर दो बिंदु कर जाएगी ये तो जीवा हो गई, है ना? दो बिंदु नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करे, मात्र एक बिंदु को। ठीक है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि के किसी एकमात्र बिंदु को स्पर्श करे, उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, वृत्तखंड। देखिए जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? वृत्त है, और वृत्त का एक हिस्सा ये है? ये वृत्त का एक भाग है ना, इसी को बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। किसी सरल रेखा द्वारा काटे गए वृत्त के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे कोई सरल रेखा ऐसे ही हमने खींची और इसे यहाँ से काट दिया है कैंची से वृत्त को, है, तो एक हिस्सा तो ये जो अलग हो जाएगा, एक हिस्सा ये अलग हो जाएगा, है ना? मान लीजिए रोटी है, तो रोटी जो है
वो भी वृत्ताकार होती है हमारी। रोटी को अगर यहाँ से हमने तोड़ दिया इस तरीके से, तो ये वाली एक हिस्सा हो जाएगा, एक ये वाला हिस्सा हो जाएगा, है ना। तो ये एक वृत्तखंड ये हो जाएगा और एक वृत्तखंड ये हो जाएगा। और देखिए इसमें समझने वाली बात क्या, जो बड़ा हिस्सा होता है, बड़ा हिस्सा कौन सा ये, और छोटा हिस्सा कौन सा है ये। जो बड़ा हिस्सा होता है उसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। और जो छोटा हिस्सा होता है उसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड, ठीक है। कहीं कहीं आपको जब पढ़ेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड लघु वृत्तखंड आएंगे, तो समझ में नहीं आया दीर्घ वृत्तखंड क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है। सिंपल सी बात है, कोई भी वृत्त है उसे किसी सरल रेखा द्वारा काट दिया गया है ना, उसका एक भाग है, तो जो बड़ा भाग होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, और जो छोटा वाला भाग होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं, ठीक। अब देखिए एक नई शब्दावली, त्रिज्य खंड। क्या? त्रिज्य खंड। तो इसकी परिभाषा क्या है, दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। देखिए दो त्रिज्या, देखिए ये O है, इस बिंदु को A ले लीजिए, इस बिंदु को B ले लीजिए, भाई बिंदु को B मान लिया, ये बिंदु A मान लिया, ये बिंदु O है, सेंटर हमारा। तो देखिए ये OA और OB, ये दोनों हमारी क्या त्रिज्या है ना, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है कि नहीं है। तो दो त्रिज्याओं, और ये क्या है हमारा, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं ना चाप के बारे में, ये हमारा चाप है। क्या है? चाप। यानी दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारी दो त्रिज्याएं हैं, और इन दो त्रिज्याओं और चाप, ये चाप हो गई, इस चाप से घिरा हुआ ये एरिया जो है, ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया। क्लियर? चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपने बहुत इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।